गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन 1 आप सब पढ़ चुके हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज हम पूरे लेसन को जो पहले हमने पढ़ा था उसको सारा रिवाइज करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब जानते हैं। लिविंग थिंग्स जो जिंदा है, आप हम सब क्या है, लिविंग थिंग्स। और आपके आसपास आप देखते होंगे कार और टॉयज है, आपके टेबल कुर्सी ये ब्लैक बोर्ड, ये सब किसमें आता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जिसमें जान नहीं होती। और लिविंग हम जिसे कहते हैं, जो हमने सुना है अपने घर के सपड़ों से, जिनमें जान होती है। तो बेटा कई फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो दोनों में डिफरेंट है। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में सेम होते हैं, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। मतलब हम जैसे ब्लैक बोर्ड और मैप, हम दोनों में सेम है। ऐसे कौन से फीचर्स हैं? नंबर 1 होता है मेड अप ऑफ मैटर। मतलब चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, सब लोग मैटर यानी द्रव्य से बनी होती है। क्लियर? सेकेंड है हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। मीन्स चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, दोनों जो है उनका अपना वजन होता है, और दोनों जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं। तो ये जो कॉमन फीचर्स हैं, कई बार आता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट तो हम बहुत करते हैं, बट कॉमन फीचर क्या होते हैं दोनों में? फर्स्ट कॉमन फीचर, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग मेड अप ऑफ मैटर। सेकेंड कॉमन फीचर हैव मास, दोनों में वजन होता है, और ऑक्यूपाइड स्पेस, दोनों स्पेस को घेरते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन चीज पे हम, डिफरेंट। डिफरेंट दोनों में फर्स्ट डिफरेंट है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स चलना। ये हम जानते हैं कि सारी लिविंग थिंग्स जो है वो जनरली लोकोमोशन करती हैं, चलती हैं, मूव करती हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जब ट्री है, ये हमारा लिविंग है बट ये मूव नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, बट ज़्यादातर 90% हमारी सारी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं और नॉन लिविंग मूव नहीं करती। सेकेंड है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि। जो लिविंग थिंग है उनकी जो वृद्धि है वो लाइफ टाइम तक होती है, उनकी सबकी अलग अलग है। ह्यूमन बीइंग की एक टाइम तक के बाद रुक जाती है, ट्रीज की होती है, कभी ऊपर होती है कभी साइड से, सबकी अलग अलग है, बट वृद्धि होती है, ग्रोथ उनमें पाई जाती है। बट जो नॉन लिविंग है, जैसा ये बोर्ड है, ये फर्स्ट टाइम जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। पर आप बच्चों में देखते हैं, पहले बचपन में छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते हुए उसमें ग्रोथ होती है। ऐसे ही थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसी से कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए सबसे मेन इसका सिम्टम है। तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग और सारे एनिमल्स रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट में भी होती है, बट जस्ट अपोजिट। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट रेस्पिरेशन जो है वो एक मेन फीचर है लिविंग थिंग्स का। फोर्थ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही समान संतति को पैदा करना, अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो ये वाला काम सिर्फ लिविंग थिंग नहीं होता है कि अपने ही समान जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे सारे एनिमल्स देखिए, सब में ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन पाया जाता है, बट नॉन लिविंग में नहीं होता। अब ये एक बोर्ड है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल ये एक ही रहेगा, पर प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। फिर से एक बार कॉमन फीचर दोनों में क्या है? मेड अप ऑफ मैटर, है मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। डिफरेंट दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में। और ये कॉमन फीचर्स को हम देखेंगे। डिफरेंट में लोकोमोशन सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं। ग्रोथ भी लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं। रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों, ये सब लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ये सब फीचर्स लिविंग में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसी में से ये पॉइंट्स वापस हम कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर है, क्या बात से प्रूव होगा कि वो जिंदा है। तो सबसे फर्स्ट है ग्रोथ। आपको पता है ग्रो मीन्स बढ़ना। एक छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे 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 ग्रो होता है, एक एडल्ट पर्सन में वो कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है हमारा नीड फूड। सारे लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, सबको
आपकी बॉडी को या आपकी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए खाने की एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक मेन कैरेक्टर है फूड, वो खाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है मूव। हम यहाँ पे डिफरेंट में पढ़ा था, मूवमेंट जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक मेन कैरेक्टर है, वो एक जगह से दूसरे को मूव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, ये भी हमने आपको समझाया था कि अपने समान संतति को पैदा करना ये भी एक मेन लिविंग कैरेक्टर है लिविंग इनका। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो जितना भी सब हमने पढ़ा था कि गीला फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों फॉर्म में हम एक्सक्रीशन करते हैं। और प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, होते हैं या उनके लीव्स की लोअर स्पेस पर एक छोटे जो बायोलॉजिकल चित्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं के थ्रू वो अपनी गैसेस का भी आदान प्रदान करते हैं और सारा गैसेस का एक्सक्रीशन वहाँ से होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आपने देखा बोन लगी होती है, वो भी प्लांट का बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन मीन्स प्लांट का एक लिविंग थिंग का मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेस्पिरेशन, सांस लेना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स इसका अपोजिट करते हैं बट करते हैं। मीन्स सारे लिविंग का एक लिविंग थिंग का ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? इनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है, ये जैसे हैं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसे ही रहेंगे, लेकिन लिविंग थिंग की एक लाइफ साइकिल होती है। वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर नया वापस से स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा कहलाता है लाइफ साइकिल। तो आपको पता है डॉग की लाइफ साइकिल कितनी होती है? डॉग की लाइफ साइकिल केवल 12 से 14 साल, बस 12 से 14 साल तक के ही जिंदा रहते हैं। लॉयन की 20 से लेकर 25 ईयर्स तक। ह्यूमन बींग्स की एक एवरेज है 60 to 80, टेलो से कम भी हो जाती है, टेलो से ज़्यादा भी जी जाते हैं, बट एक जनरल आपको बताया जा रहा है। इसके बाद है आपका यहाँ पे और टॉर्टोइज का सबसे ज़्यादा बताते हैं 120 से लेकर 150 साल तक जिंदा रहता है। और टेलो को बोलते हैं और भी ज़्यादा लाइफ साइकिल से लंबी होती है, ज़्यादा साल तक भी जिंदा रह सकता है। सबसे कम होती है बैक्टीरिया, ऐसा कहते हैं ओनली 20 मिनट्स, बट अभी जो हमारे कोरोना वायरस है उसके बारे में ऐसा नहीं हो रहा है कि 20 मिनट्स उसकी लाइफ साइकिल है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल का आपकी बुक में पूरा चार्ट बना हुआ है, वो एक जीके के तौर पे आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब इस पूरे चैप्टर्स में आपके पास नोट्स भी आपके पास में सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। आपको रिविजन क्या था, मेन बातें मैंने आपको बताई हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, एक बार और फिर से देख लेते हैं। अब हम बुक्स में देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बुक्स आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। उसमें ये फर्स्ट पेज पे पूरा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया है कि आप और हम आसपास जो अपने अराउंड चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, इसमें ये दिया हुआ है मिल्क बॉटल, बकेट, ये सारे किसके हैं? नॉन लिविंग के। और टाइगर और ट्रीज का एग्जाम्पल है लिविंग थिंग्स का। और जो कॉमन फीचर्स मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या होता है, इनमें मेड अप ऑफ मैटर से बनी होती हैं और इनमें मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस करने की कैपेसिटी होती है, बट नॉन लिविंग्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और नॉन लिविंग्स तो अच्छा, लिविंग्स में कुछ तो बहुत आकार में बड़ी होती है और कुछ बहुत छोटी होती है। जो छोटी होती है उनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। अब डिफरेंस जो है लिविंग और नॉन लिविंग में, ये देखिए टेबुलर फॉर्म में दे रखा है कि लिविंग में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म में बॉडी ऑफ लिविंग जो है मेड अप ऑफ सेल से बनी होती है, और क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, और नॉन लिविंग में सेल्स आर एब्सेंट। और लिविंग थिंग्स में डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, बट इसका कोई इसमें जो है डेफिनेट शेप होता है और रेगुलर शेप होता है। नॉन लिविंग में भी
ये दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों का कॉमन फीचर है कि दोनों में डेफिनेट शेप होता है। फिर है ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा था लिविंग में ग्रोथ होती है बट नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती। लोकोमोशन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन सिस्टम करती हैं, उसमें सारे रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है, बट नॉन लिविंग में नहीं होता। और लास्ट है हमारा लाइफ साइकिल। मैंने बताया था आपको, बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है एंड डेथ हो जाती है। बच्चा पैदा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, एडल्ट होगा एंड आखिरी में डेथ हो जाती है। बट जो नॉन लिविंग है इसमें लाइफ साइकिल नहीं होती। और इसके बाद लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर। फर्स्ट है ग्रोथ। ये देखिए आप डायग्राम से सब समझ में आ रहा है आपको। पहले चाइल्ड है छोटा सा, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर आखिरी में एडल्ट और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। फिर है नीड फूड। प्लांट्स को डेवलप होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? फूड से। फिर नेक्स्ट है सेवरल थिंग्स मूव। ज़्यादातर सारी मूव करती हैं आसपास, चाहे वो मूव किसी भी कारण के लिए हो, फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो या अपने एनिमी से बचने के लिए हो, लेकिन लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स मूव नहीं करते, ये फिक्स होते हैं सॉइल में, ठीक है, लेकिन ये फिर भी लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मूव नहीं करते। देखिए अभी हमने कहा सारे एनिमल्स मूव करते हैं, लेकिन एनिमल्स लाइक, इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्जिस, corals and sea simmons do not move from one place to another. नेक्स्ट है इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का बैक्टीरिया ओनली 20 मिनट्स। हाउस फ्लाई जो हमारे घर में मक्खी हम देखते हैं 1 से लेकर 4 मंथ तक उनकी होती है। माउस चूहे जो है वो 2 से लेकर 3 साल तक। स्क्वायरल जो है वो 8 से लेकर 9 साल तक। डॉग 12 to 14 ईयर्स। लॉयन 20 to 25। हॉर्स 25 to 30 ईयर्स। ऑस्ट्रिच 45 to 50 ईयर्स। ह्यूमन बीइंग 60 to 80। ये एक अराउंड लगभग बताया है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। एलिफेंट 70 to 90। टॉर्टोइज 120 to 150। ठीक है, ये सब समझ में आया आपको। अब इसके बाद लिविंग थिंग्स जो है उनमें एक हमने पढ़ा था आपको रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो है वो अपने ही समान रिप्रोड्यूस करके अपनी ही प्रजाति को, अपनी ही जाति को आगे बढ़ाने की, अपनी ही वैरायटी को आगे बढ़ाने की प्रोसेस है। इसमें एनिमल्स लिविंग थिंग्स में मेन होता है। ये देखिए ये डॉगी के बेबी को क्या कहते हैं? पपीज़, है ना। सबके इनका याद होना चाहिए, छोटे छोटे बेबीज़ को क्या कहते हैं? पपीज़। और स्मॉल पपी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? डॉग में। और सीडलिंग छोटा सा जो बीज है वो किस में कन्वर्ट होता है? एक ट्री में। ऐसे ये लाइफ साइकिल चलती है। ये एक बर्ड्स की दे रखी है, पहले एक से छोटा सा वो निकला है, फिर चूज़ा, फिर धीरे धीरे ये बाकी एडल्ट होता है। एडल्ट होने के बाद वो भी एक नए बेबी को जन्म देने की कैपेसिटी रखता है। एक्सक्रीशन मीन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट उसमें अपोजिट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर। अब इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने सारे नोट्स लिए हैं, उन सब नोट्स में साफ साफ है देखिएगा। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब ऑल मसल्स, बोन्स, सेल्स सभी होती हैं, तो क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ आर फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग? इसमें से वुड, स्पैरो, केट, ऑल ऑफ दिस। कौन सा नॉन लिविंग है? तो कौन सा नॉन लिविंग था? वुड। इस तरह से सारे आपके पास पूरे उसमें हैं, आप ध्यान से देखना। और जहाँ नहीं आता है वैसे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।